हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोवा ज्ञान। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूफ दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें प्रूफ करना है रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब जैसे हमने एग्जांपल्स किए थे उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये दूसरा मेथड से करा रही हूँ, थोड़ा सा अलग है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज़ रैशनल। स्टार्टिंग तो हमेशा ऐसी होगी कि हमने अज्यूम किया रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर है रूट 5 वो तो बराबर होगा ए अपन बी के, और ए और बी क्या है, को प्राइम्स है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको ए को मल्टीप्लाई करा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ए इज़ इक्वल टू रूट 5 भी आया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू रूट 5 बी के स्क्वायर का करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 5 और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, इसको माना इक्वेशन 1। अब ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5 जो हम लिखते ही हैं वहाँ साइड में, वो मैंने इधर लिखा है। ए स्क्वायर जो है डिविजिबल है 5 से, और अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 2। अब ए को हमने क्या ले लिया, 5m। हम वहाँ पे कोई भी m जो है हमने इंटीजर ले लिया है, हम वहाँ पे c ले रहे थे, अब यहाँ पे हमने m ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग a इज़ इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 1। अब हम जो a इज़ इक्वल टू 5m है, a की वैल्यू जो है इस इक्वेशन 1 जो आई थी ऊपर उसमें रखेंगे तो a स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 5m का स्क्वायर और इज़ इक्वल टू 5b स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 से 25 और m का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर ही रहेगा, इज़ इक्वल टू 5b का स्क्वायर, ऐसे ही आ गया। अब ये जो 5 है इधर हम इसको डिवाइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 25 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 5 से 25 बचा क्या, 5m स्क्वायर इज़ इक्वल टू b स्क्वायर बचा। b स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से, और अगर b स्क्वायर डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। इसको दिया है इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 से हमें क्या पता चला, a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर। अब a और b में जो है कॉमन फैक्टर क्या निकला, 5 निकला। 2 और 3 इक्वेशन से पता चला, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, a एंड b को प्राइम्स है तो इसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है क्या, 5 आ रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम्स। तो ये हमारा जो माना था ऊपर कि a एंड b को प्राइम है उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है हमारी गलत एजम्पशन की वजह से कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इसीलिए रूट 5 का इरेशनल नंबर ही हमने प्रूव कर दिया। लास्ट में ये पूरा चीज़ लिखना आपको ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें प्रूफ करना है ये इरेशनल है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ रैशनल। अब 3 + 2 रूट 5 इज़ इक्वल टू a अपॉन b, a एंड b हो गए को प्राइम, स्टार्टिंग ऐसी होगी सब में। अब यहाँ पे हमने 3 जो था इसको हम इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन b, माइनस में आ जाएगा 3। अब यहाँ पे जो 2 था इसको भी हम दूसरी साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई वाले नंबर को दूसरी साइड ले जाते हैं डिवाइड में, तो अगर 2 दिए हुए होते हैं, जैसे ये अलग नंबर था ये था, तो दोनों के साइड आएगा, नीचे आएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 5 इज़ इक्वल टू a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2। a एंड b क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, और इंटीजर्स हैं तो ये हमारे अपॉन में लिखे हैं तो ये हो जाएगा, ये हमारे रैशनल हो जाएंगे। बट रूट 5 इज़ इरेशनल, ये हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं। दिस शोज़ दैट आर एजम्पशन इज़ इनकरेक्ट। तो ये शो करता है कि हमारी एजम्पशन जो थी वो गलत थी कि 3 + 2 रूट 5 जो था रैशनल था, क्योंकि हम ये हमारा इरेशनल है और ये हमारा रैशनल है, तो इन दोनों को कभी हम इज़ इक्वल टू में नहीं रख सकते, तो हमने रखा है ना, तो चीज़ गलत है। तो हमारा प्रूफ हुआ कि 3 + 2 रूट 5 क्या है, इरेशनल है। नेक्स्ट है प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। प्रूफ करना है ये सब क्या है, इरेशनल है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं तो इसको ध्यान से करना आप। तो पहले पार्ट 1 है 1/√2, तो सेम लिख देंगे। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट 1/√2 इज़ रैशनल। 1/√2 बराबर होगा a अपॉन b के, a एंड b हो गए को प्राइम्स। अब यहाँ तो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई में इधर आ गया b और ये हो जाएगा √2a। अब
ये a को हम इधर ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा b अपॉन a इज इक्वल टू √2। सिंस a एंड b आर इंटीजर, a एंड b इंटीजर है तो b अपॉन a हमारा हो गया रैशनल नंबर्स। लेकिन हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं √2 क्या होता है, इर्रेशनल। ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है हमारी गलत अजम्पशन की वजह से। हमने अज्यूम किया था 1 अपॉन √2 क्या रैशनल है, तो देयरफॉर 1 अपॉन √2 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। सेकेंड पार्ट इसका है 7√5 है, तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी 7√5 जो है हमारा रैशनल है। तो 7√5 बराबर हो जाएगा a अपॉन बी के। a एंड b हो गए हमारे को प्राइम्स। अब यहाँ पर भी सेम, इसको मल्टीप्लाई में है डिवाइड में ले जाएंगे तो √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7 भी हो गया। a एंड b हमारे इंटीजर्स हैं और a अपॉन 7 भी हमारा फिर हो गया रैशनल नंबर्स। ठीक है, इज इक्वल टू में रखा हुआ है तो हमारा √5 भी हो जाएगा वो। लेकिन हमने प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या है हमारा, इर्रेशनल है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट असम्पशन दैट √7 इज़ रैशनल, देयरफॉर 7 इज़ इर्रेशनल। तो जब भी ऐसे दिया वो किसी में होता है कि पूरा सॉल्व इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा करना होता है, वरना इतने में ही हो जाता है, क्योंकि जो हमने पहले से सॉल्व करा होता है हमें उसको अलग रख के बाकियों को इज इक्वल टू में उधर ले जाते हैं, और वो सब हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि अपॉन की फॉर्म में लिखे हुए, लेकिन इज इक्वल टू वाला इधर वाला हमारा इर्रेशनल होता है, तो हमारी जो अजम्पशन थी उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है, तो हमारा प्रूफ हो जाता है। थर्ड पार्ट है 6 + √2। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 6 + √2 इज़ रैशनल। 6 + √2 इज इक्वल टू a अपॉन बी। a एंड b हो गए हमारे को प्राइम्स। अब √2 को इधर ही रखा, बाकी जो भी है दूसरी साइड ले गए, तो a अपॉन बी प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। अब इसमें क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के लिए हम इसके नीचे कुछ नहीं, हम मानते हैं 1 है तो b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा b। ठीक है, अब इस नीचे वाले को इससे, इसके नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, तो b को b से डिवाइड करेंगे, बचेगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले a से, तो बचेगा a। ठीक है, बीच में साइन माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा। अब इस b को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा b। ठीक है, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 को तो आ जाएगा 6b। ठीक है, तो ये हमारा निकला एलसीएम। अब इसको पीछे हमने ऐसे लिख लिया, तो यही हमारा एलसीएम निकला था। क्योंकि वो हमारा उधर -6 अलग से लिखा होता, हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते थे कि ये जो हमारा रैशनल हो गया, नहीं, क्योंकि अपॉन में नहीं था ना। अब तो ये पूरा अपॉन में तो हम लिख सकते हैं, सिंस a एंड b इंटीजर्स थे हमारे, और a -6 भी अपॉन में b क्या है, रैशनल है। ठीक है, अपॉन में लिखे हुए, बट √2 इज़ इर्रेशनल, लेकिन √2 तो इर्रेशनल है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट असम्पशन। ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारी इनकरेक्ट असम्पशन की वजह से हुआ है कि हमने माना था 6 + √2 एक रैशनल है, तो देयरफॉर 6 + √2 हो गया हमारा इर्रेशनल। ठीक है, तो ये हमारी पूरी 1.3 एक्सरसाइज हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।